महाकुंभ एक ऐसा पर्व जहां करोड़ों लोग अपनी आस्था और विश्वास के साथ पवित्र संगम में डुबकी लगाते हैं। यह केवल एक मेला नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जहां हर कोई अपने पापों का प्रायश्चित करने और मोक्ष की प्राप्ति की कामना करता है। लेकिन इस बार प्रयागराज के महाकुंभ में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को अचंभित कर दिया। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। तभी नदी के शांत पानी में एक अद्भुत घटना घटी। पानी की लहरें अचानक तेज हो गईं और उनके बीच से निकला एक विशाल सांप। ऐसा सांप जिसे देखकर हर किसी की सांसें थम गईं। उसकी चमचमाती त्वचा, रहस्यमयी आकृति और उसकी उपस्थिति ने पूरे वातावरण को एक रहस्यमय सन्नाटे से भर दिया। क्या यह केवल एक प्राकृतिक घटना थी या फिर यह किसी दिव्य शक्ति का संकेत? इस चमत्कारी घटना ने महाकुंभ के इतिहास में एक ऐसा अध्याय जोड़ दिया जिसे लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। आइए इस रहस्यमय कहानी को विस्तार से जानें। प्रयागराज के महाकुंभ में हर तरफ भीड़ का सैलाब उमड़ा हुआ था। लोग गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में डुबकी लगाकर अपने पापों को धोने और मोक्ष प्राप्ति की कामना कर रहे थे। घाटों पर मंत्रोच्चार, घंटियों की गूंज और श्रद्धालुओं का उत्साह माहौल को पूरी तरह आध्यात्मिक बना रहा था। तभी अचानक संगम के बीच एक अद्भुत घटना हुई जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। नदी के शांत पानी में एक अजीब सी हलचल मची। श्रद्धालु चौंक गए जब उन्होंने देखा कि पानी के बीचों बीच से एक विशाल सांप धीरे धीरे बाहर आ रहा है। उस सांप की लंबाई करीब 25 फीट थी। उसकी त्वचा पर अजीबोगरीब चमक थी जो सूरज की रोशनी में और भी रहस्यमय लग रही थी। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि सांप के शरीर पर गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी धाराओं की आकृतियां उभरी हुई थीं। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि वहां मौजूद सभी लोग अपनी जगह पर थम गए। लोगों के बीच खुसर पुसर शुरू हो गई। कोई कह रहा था यह शेषनाग है, भगवान विष्णु का वाहन, यह चमत्कार है, तो कोई इसे प्रकृति का दुर्लभ दृश्य मान रहा था। कुछ श्रद्धालु हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे तो कुछ इसे अपने फोन में रिकॉर्ड करने लगे। सांप शांत था, उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वह धीरे धीरे संगम के पवित्र जल में तैरता रहा। तभी एक वृद्ध सा ने वहां खड़े श्रद्धालुओं से कहा, यह कोई साधारण सांप नहीं है, यह भगवान का संदेश है। शायद यह हमें चेतावनी दे रहा है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। भीड़ इस अद्भुत दृश्य को देख मंत्रमुग्ध हो गई। सांप कुछ देर तक संगम के पानी में रहा और फिर धीरे धीरे गहरे पानी में गायब हो गया। इस घटना ने पूरे महाकुंभ को एक नई दिशा दे दी। न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया पर इस घटना की चर्चा जोरों पर थी। श्रद्धालु इस बात पर बहस कर रहे थे कि यह सांप कौन था और क्यों आया था। वैज्ञानिक भी इस सांप की प्रजाति और उसके रहस्यमय व्यवहार पर अध्ययन करने लगे। लेकिन जो लोग उस दिन संगम पर मौजूद थे उन्होंने इसे एक चमत्कारी घटना के रूप में देखा। यह घटना न केवल उनके विश्वास को और मजबूत कर गई बल्कि उन्हें यह एहसास भी दिलाया कि महाकुंभ जैसा पवित्र आयोजन किसी अदृश्य शक्ति का आशीर्वाद है। इस घटना ने महाकुंभ को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। लोग आज भी इसे अपनी बातों और कहानियों में साझा करते हैं। यह घटना हमें याद दिलाती है कि प्रकृति और ईश्वर की लीला कभी कभी हमारी समझ से परे होती है। महाकुंभ 2025 का यह दिन इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। संगम की यह घटना केवल एक कहानी नहीं बल्कि आस्था, रहस्य और प्रकृति का संगम है। क्या यह एक दिव्य संकेत था या महज एक अनोखी प्राकृतिक घटना? यह सवाल हमारे दिलों में हमेशा गूंजता रहेगा। लेकिन एक बात तय है, महाकुंभ का यह चमत्कार हर किसी के दिल में एक गहरी छाप छोड़ गया। आपका क्या मानना है? यह चमत्कार था या रहस्य? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। आस्था और प्रकृति से जुड़े ऐसे और रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।